ख़वातीन और हज़रात, अब हम बात करेंगे क़यामत की अलामात के बारे में। क़यामत की अलामात के बारे में जानने से पहले ये ज़रूरी है कि हम क़यामत के बारे में जान लें कि क़यामत क्या है। ख़वातीन और हज़रात, क़यामत के हर नाम के अंदर एक राज पोशीदा है और उसकी हर सिफ़त के अंदर एक मानी छुपे हुए हैं। तो हमें सबसे पहले उसके मानों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए ताकि क़यामत के बारे में जाना जाए। क़यामत के 80 नाम बताए गए हैं, लेकिन ज़ेल में हम चंद उन नामों के बारे में आपको बताएंगे जो कि रोज़मर्रा की गुफ्तगू के दौरान इस्तेमाल होते हैं। तो ख़वातीन और हज़रात, वीडियो के साथ जुड़े रहें और वीडियो को आखिर तक देखें। नंबर 1, रोज़ा क़यामत, यानी क़यामत का दिन, जिस दिन क़यामत बर्पा होगी। नंबर 2, रोज़ा हसरत, अफसोस का दिन, क्योंकि उस दिन इंसान के पास अपने अमाल के अलावा कुछ ना होगा और अगर गुनाह ज़्यादा हुए तो सिवाय हसरत के कुछ पास ना होगा। नंबर 3, रोज़ा नदामत, शर्मिंदगी का दिन, जिस शख्स ने सारी उम्र दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी की, उसके अहकाम पर अमल ना किया, तो क़यामत के दिन जब वो अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश होगा तो सिवाय नाकामी के कुछ ना होगा और उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। नंबर 4, रोज़ा कसास, बदले का दिन, क़यामत के दिन अल्लाह ताला इंसान को दुनिया में की गई नेकियों इबादात के बदले अजर देंगे और ये बदला सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा कोई नहीं दे सकता। नंबर 5, रोज़ा अज़ाब, यानी अज़ाब का दिन, क़यामत के दिन हर एक को उसके किए की सज़ा और जज़ा मिलेगी और अगर दुनिया में उसने अच्छे काम किए होंगे तो उसे जज़ा, वरना उसे सज़ा यानी अज़ाब होगा। नंबर 6, रोज़ा हिसाब, यानी हिसाब का दिन, दुनियावी ज़िंदगी बसर करने के बाद जब हम अल्लाह ताला के हुज़ूर पेश होंगे तो उस दिन हमारा हिसाब और किताब होगा। नंबर 7, रोज़ा हक़, यानी इंसाफ का दिन, क़यामत के दिन अल्लाह ताला हर एक के साथ इंसाफ करेंगे और हर एक को उसके अमाल के मुताबिक सज़ा और जज़ा दी जाएगी, इसलिए उसे हक़ व इंसाफ का दिन कहा जाता है। क़यामत सूरह इसराफील की उस खौफनाक चीख का नाम है जिससे पूरी कायनात में ज़लज़ला आ जाएगा। इस हमागीर ज़लज़ले के इब्तदाई झटकों से दहशत ज़दा होकर दूध पिलाने वाली माएँ अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाएंगी, हामला औरतों के हमल साक़त हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता पूरी कायनात में मौत की आगोश में चली जाएगी। ख़वातीन और हज़रात, क़यामत के बहुत से मायने हैं मगर इस अज़ीम दिन के बारे में कोई नहीं जानता कि ये कब आएगी। अगरचे इस दिन के बारे में सारे अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम अपनी अपनी उम्मतों को बताते चले आए हैं, मगर अल्लाह के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर बताया कि क़यामत करीब आ पहुँची है और मैं इस दुनिया में अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। ख़वातीन और हज़रात, कुरान करीम में क़यामत के बारे में सूरह नज़ाआत में है, बेशक क़यामत की खबर अल्लाह ही को है। ये लोग आपसे क़यामत के मुतल्लिक़ पूछते हैं कि इसका वक़ूअ कब होगा, तो इसके बयान करने से आपका क्या ताल्लुक़? इसके इल्म का तयन का मदार सिर्फ़ आपके रब की तरफ है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जगह जगह क़यामत के बारे में फ़रमाया है। सूरतुल कारिया में इसके बारे में कहा गया, तर्जमा, क़यामत वो खड़खड़ाने वाली जिस दिन लोग होंगे बिखरे हुए पतंगे जैसे और पहाड़ जैसे रुई धनी हुई हो। अस्तग़फिरुल्लाह। ख़वातीन और हज़रात, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तफ़सीर में यूँ इरशाद फरमाया कि क़यामत से मुराद ऐसी सख्त आवाज़ जिससे कान बहरे हो जाएंगे और उसी वक्त हर एक को अपनी अपनी फ़िक्र पड़ी होगी। अहबाबो अकारब एक दूसरे को ना पूछेंगे बल्कि इस ख़याल से कि कोई मेरी नेकियों में से ना मांगे या अपने हकूक़ का मुतालबा ना करे, वो एक दूसरे से भागेगा। ख़वातीन और हज़रात, ये थी हमारी आज की मुख्तसर सी वीडियो। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में इसी टॉपिक्स पर बात होगी, लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर हमारे इस्लामिक और इन्फॉर्मेटिव चैनल का हिस्सा बन जाएं।